शम्बक तो हम सभी के घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तो होते ही होते हैं। साथ ही साथ हम सभी के पास अपने निजी वाहन भी होते हैं, जैसे किसी के पास बाइक होता है, किसी के पास कार होता है और यहाँ तक कि किसी के पास अगर ये दोनों चीज नहीं है, साइकिल भी है, तो उसको ये खास पूजा आज जरूर कर लेनी चाहिए। शम्बक तो ये कौन सी पूजा है, इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर सुनिएगा और ये पूजा क्यों की जाएगी इसके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं। आप सभी शम भक्तों को जय श्री श्याम। शम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। शम भक्तों हम बात कर रहे हैं विश्वकर्मा पूजा की, अर्थात विश्वकर्मा पूजा का कलयुग में बहुत ही महत्व है और विश्वकर्मा पूजा के दिन भूलकर भी हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पूरे साल हमें नुकसान ही नुकसान भुगतना होता है। आइए शम भक्तों जानते हैं विश्वकर्मा पूजा का महत्व, लाभ, विश्वकर्मा पूजा के दिन क्या करे क्या नहीं करे और साल 2025 में कब की है विश्वकर्मा पूजा। तो शम भक्तों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा का जन्म अश्विन संक्रांति के दिन हुआ था, इसलिए हर साल इसी दिन विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया जाता है। भगवान विश्वकर्मा का हर युग में सम्मान रहा है। देवी देवता भी भगवान विश्वकर्मा का आदर करते हैं। ऐसी कथा है कि सृष्टि के निर्माण के लिए यह उलझन हुई कि सृष्टि बनेगी तो पृथ्वी का आकार कैसा होगा, तब भगवान विश्वकर्मा ने ही पृथ्वी को आकार दिया था। चलिए शम भक्तों अब बात करते हैं विश्वकर्मा पूजा के महत्व के बारे में। जब देवताओं को वृत्रासुर ने पराजित कर दिया था, उस समय देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विश्वकर्मा ने ही महेश्वरी दधीची की अस्थियों से देवताओं के लिए अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया था। देवराज इंद्र का वज्र भी भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाया था, जिससे देवताओं ने वृत्रासुर का वध करके वापस स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। भगवान विश्वकर्मा की पुत्री का विवाह सूर्य देव से हुआ है, इसलिए रिश्ते में भगवान विश्वकर्मा सूर्य देव के ससुर लगते हैं। सूर्य देव का तेज पहले और भी अधिक था, जिसे इनकी पत्नी सहन नहीं कर पा रही थी। ऐसे में सूर्य देव के तेज को छांटकर आकार देने का काम भी भगवान विश्वकर्मा ने ही किया है। शम भक्तों द्वापर युग में भगवान विश्वकर्मा ने भगवान श्री कृष्ण के बुलाने पर द्वारका नगरी का निर्माण किया था। अब इस कलयुग में सब कुछ मशीन और कलपुर्जों से चलने वाले हैं। ऐसे में भगवान विश्वकर्मा का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि लगभग हर घर में कुछ न कुछ उपकरण, वाहन और मशीनरी होती है। इसलिए विश्वकर्मा पूजा कलयुग में हर किसी को करना चाहिए। चलिए शम भक्तों अब बात करते हैं विश्वकर्मा पूजा के लाभ क्या होते हैं। भगवान विश्वकर्मा को देव शिल्पी कहा जाता है। भगवान विश्वकर्मा ही कलपुर्जे और मशीनरी के देवता माने जाते हैं। इनकी पूजा से शिल्पकारों, बढ़ई, मैकेनिक और मिस्त्री के काम में दक्षता आती है। ऐसा माना जाता है कि जैसे देवी सरस्वती विद्यार्थियों को ज्ञान और विद्या देती है, उसी प्रकार भगवान विश्वकर्मा अपने भक्तों को कार्य क्षेत्र में दक्षता प्रदान करते हैं। भगवान विश्वकर्मा की पूजा से वाहन, मशीनरी आदि सुचारू रूप से काम करते रहते हैं और उनमें कम खराबी आती है, जिससे कमाई बढ़ती है और मशीनरी पर खर्च भी कम आता है। वाहन आपको रास्ते में खराब होकर परेशान नहीं होने देता है, इसलिए विश्वकर्मा पूजा भक्ति भाव से ही करनी चाहिए। अब शम भक्तों बात करते हैं विश्वकर्मा पूजा के दिन आपको कौन से बड़े भूल नहीं करनी चाहिए। शम भक्तों विश्वकर्मा पूजा करने वाले लोगों को विश्वकर्मा पूजा के दिन अपने औजारों को धोकर अथवा साफ करके पूजा स्थल पर भगवान विश्वकर्मा के सामने रखना चाहिए और पूजा के बाद औजारों की भी पूजा करनी चाहिए। शम भक्तों घर में जो भी उपकरण है उनकी साफ सफाई विश्वकर्मा पूजा के दिन जरूर करनी चाहिए। पूजा के बाद सभी उपकरण पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाना चाहिए। शम भक्तों अगर आपके पास वाहन है तो वाहन की सफाई करें। वाहन में कोई दिक्कत है तो उसे पहले से ही ठीक करवा लें। वाहन की पूजा करें और वाहन पर भी स्वास्तिक का चिन्ह सिंदूर अथवा रोली से बनाएं। वाहन में भगवान विश्वकर्मा का वास मानकर माला पहनाएं। पूजा के बाद वाहन को स्टार्ट जरूर करें और भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करें कि वाहन के कलपुर्जे कुशलता से काम करते रहें, कभी रास्ते में धोखा न दें। शम भक्तों अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप रास्ते से चले जाते हैं या हाईवे पे होते हैं तो कभी कभी क्या होता है, रास्ते में वाहन खराब हो जाती है या रात्रि के समय खराब हो जाती है, तो उस समय हम अत्यधिक परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद होगा तो वो वाहन आपका रास्ते में कभी खराब नहीं होगा और न ही कभी आपको धोखा देगा। भगवान विश्वकर्मा की पूजा के दिन अगर संभव हो तो पूजा के बाद मशीनरी को बंद रखें। अगले दिन की पूजा के बाद ही मशीनरी को फिर से चालू करें। विश्वकर्मा पूजा के दिन किसी भी शिल्पकार, मैकेनिक, मिस्त्री के साथ गलत बात व्यवहार करने से बचे। अगर संभव है तो जहाँ भी विश्वकर्मा पूजा किया जा रहा हो वहाँ
अपनी ओर से कुछ सहयोग जरूर करना चाहिए, यानी दान दक्षिणा जरूर करनी चाहिए। विश्वकर्मा पूजा के दिन सूर्य संक्रांति भी होती है, इसलिए इस दिन भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए और अन्न वस्त्र का दान किसी बुजुर्ग व्यक्ति को करना चाहिए। अगर आप अपने ससुर जी को दान करेंगे तो ये भी अधिक उत्तम रहेगा। अब शम भक्तों बात करते हैं विश्वकर्मा पूजा साल 2025 में कब मनाया जाएगा। तो शम भक्तों विश्वकर्मा पूजा हर साल की तरह इस साल भी अश्विन संक्रांति के दिन अर्थात 17 सितंबर को मनाया जा रहा है। अर्थात इस साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर विश्वकर्मा जयंती मनाई जाएगी। इस साल 17 सितंबर 2025 को इंदिरा एकादशी, कन्या संक्रांति और विश्वकर्मा जयंती है। साधक अपनी सुविधा अनुसार समय पर स्नान ध्यान कर भगवान विश्वकर्मा की पूजा कर सकते हैं। शम भक्तों अगर ये वीडियो इस तिथि के बाद आपके समक्ष आई है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो ये भगवान विश्वकर्मा की ही कृपा है कि ये वीडियो आप तक पहुंची है। तो अपने घर में अपने वाहनों के साथ इस वीडियो में बताए अनुसार कार्य जरूर कर लेना चाहिए। भगवान विश्वकर्मा से क्षमा मांगे कि आपको तिथि पता नहीं थी, इस कारण से आप उनकी सही समय पर पूजा नहीं कर पाए। तो शम भक्तों अगर ये वीडियो आप 17 तारीख के बाद देख रहे हैं तो ऐसे मन में कोई भ्रम न रखें। भगवान विश्वकर्मा की इस प्रकार से आप उस दिन भी पूजा कर सकते हैं। शम भक्तों पूजा हर साल सूर्य की कन्या राशि में आने पर आयोजित होता है। आमतौर पर 17 सितंबर के दिन सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। इस साल भी सूर्य 16 तारीख की मध्य रात्रि के बाद रात 1:47 पर कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में इस साल यानी 2025 को 17 सितंबर को पूरे देश में विश्वकर्मा पूजा किया जाएगा। शम भक्तों इस दिन इंदिरा एकादशी भी है और पितृपक्ष भी चल रहा होता है। ऐसे में पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। तो होपफुली शम भक्तों आपको पूरी जानकारी मिली होगी। इस चैनल पर इसी प्रकार की जानकारी हम लाते रहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी शम भक्तों को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, इंदिरा एकादशी की हार्दिक बधाई। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।